मुल्तानी कूका कप सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप ना बदले। चतरा में पत्रकार हत्याकांड में नामजद एरिया कमांडर नक्सली प्रशांत गिरफ्तार, नकदी समेत 3 मोबाइल फोन बरामद। जमशेदपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, राकेश दुबे गोलीकांड में पुलिस ने महज 48 घंटों में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में बड़े बड़े अस्पताल नहीं मान रहे ईएसआई का कार्ड, मरीजों को हो रही परेशानियां। गुमला में शिक्षा मंदिर बना असामाजिक तत्वों का अड्डा, स्कूल के पास हो रही शराब बिक्री। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं झारखंड स्पेशल। झारखंड की चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चतरा पुलिस ने इलाके में सक्रिय तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी नक्सली संगठन को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर चतरा पुलिस की टीम ने पलामू पुलिस के सहयोग से आतंक का पर्याय बन चुके एरिया कमांडर प्रशांत उर्फ पंकज उर्फ अवधेश सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 34,500 की नकदी समेत 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पकड़ा गया नक्सली एक पत्रकार की हत्या में नामजद बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस को 1.5 दर्जन मामलों में नक्सली की तलाश पुलिस कर रही थी। आज की प्रेस ब्रीफिंग टीपीसी के सक्रिय एरिया कमांडर प्रशांत उर्फ अवधेश उर्फ पंकज की गिरफ्तारी से संबंधित है। ये हजारीबाग चतरा के सीमावर्ती क्षेत्र थाना पत्थरगड्ढा, सिमरिया, कटकम सांडी क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। 15 कांडों में इनका यह नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें 2 पुलिस के साथ मुठभेड़ भी शामिल है। पूर्व में इनके दस्ते के साथ मुठभेड़ के बाद कई सामान भी सिमरिया में बरामद हुए थे। पलामू के अपर पुलिस अधीक्षक और चतरा के अपर पुलिस अधीक्षक के एक संयुक्त छापामारी दल ने इनकी गिरफ्तारी की है। इसी के साथ उस क्षेत्र के सक्रिय टीपीसी एरिया कमांडर्स की सबकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में हम एक बार फिर सभी कमांडर्स को उग्रवादी संगठन के निर्देश देते हैं कि आत्मसमर्पण का लाभ उठा के मुख्यधारा से जुड़े, नहीं तो आने वाले दिनों में और कड़ी कानूनी कार्रवाई आपके विरुद्ध में की जाएगी। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने गोलीकांड में कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटों में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 26 नवंबर को सोनारी थाना क्षेत्र में आपसी गुटबाजी को लेकर राकेश दुबे को गोली मार दी गई थी। इस पर एसएसपी के आदेश पर एक टीम गठित की गई थी और अब इस पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो झारखंड के जमशेदपुर का यह मामला है, जहां पर पुलिस ने महज 48 घंटों में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को सोनारी थाना क्षेत्र में आपसी गुटबाजी को लेकर राकेश दुबे को गोली मारी गई थी और इस पर एसएसपी के आदेश पर एक टीम का गठन हुआ और इस टीम ने कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटों के अंदर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक गोली चलने की घटना दिनांक 26 तारीख की शाम को घटित हुई थी, जिसमें राकेश दुबे नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको उनके जो निजी दुश्मनी जिन लोगों से है, उन लोगों ने गोली उनके ऊपर में दागी थी और उसमें 3 लोगों के ऊपर में नेम्ड एफआईआर हम लोगों ने की थी और इस केस में पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए सोनारी थाना प्रभारी और उनकी टीम ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें गंगेश सिंह, शंकर लोधी और बाबू लोधी हैं। इन लोगों के साथ में पहले से दुश्मनी राकेश दुबे की, जो कि इंजोर्ड हैं, जिनको की गोली लगी थी और वो भी ठीक हैं, और उनके साथ में पहले से दुश्मनी है। और 2014 में भी इनके ऊपर में फायरिंग की घटना हुई थी, पर उसमें बाद में इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया था उस केस में, जिसके कारण से वो केस खत्म हो गया था। ये बेसिकली मोहल्ले की आपस की लड़ाई है। 2 गुट टाइप के हैं जो आपस में छोटी छोटी बात पर अपनी दबंगई को लेकर के झगड़ा करते हैं। उसी क्रम में गंगेश सिंह और उसके साथियों ने इनके ऊपर गोली चलाई थी, जिसमें घायल हुए थे और पुलिस ने इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया है
और इसमें 1-2 लोग और हैं जो इनके साथी लोग हैं जो झगड़े में शामिल थे, उनके विरुद्ध भी हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर में माई कंट्री माई फैमिली के बैनर तले उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें झारखंड सरकार से मांग की गई है कि सूबे के प्रत्येक परिवार को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि जिस परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो झारखंड के जमशेदपुर में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन के जरिए कहा गया है कि झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है वो साल भर में दिया जाता है। तो अब झारखंड में भी ये मांग उठने लगी है कि झारखंड के प्रत्येक परिवार को इस योजना का लाभ जो है वो मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये भी मांग की गई है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो झारखंड के जमशेदपुर में अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है पूरे सूबे के लोगों को मिलना चाहिए और इसी के तहत माई कंट्री माई फैमिली के बैनर तले उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन के जरिए ये मांग की गई है कि झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं उन्हें साल भर में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में वे लोग इलाज अपना करा सकते हैं। और अब इस योजना के तहत झारखंड के लोग भी मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। माई कंट्री माई फैमिली के बैनर तले उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है और उस ज्ञापन के जरिए सरकार से मांग की गई है कि प्रदेश के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है या फिर जिन लोगों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है उन लोगों को भी इस योजना के दायरे में लाना चाहिए। तो आयुष्मान भारत योजना को लेकर इन लोगों ने साफ तौर से कहा कि पूरे प्रदेश की जनता को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी ये योजना है आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त में कराया जा सकता है और अब इस योजना की मांग जो है वो बढ़ने लगी है। माई कंट्री माई फैमिली के बैनर तले उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें ये मांग की गई कि प्रदेश के सभी लोगों को इस योजना का लाभ मुफ्त में मिलना चाहिए। बहुत से लोगों ने झारखंड राशन कार्ड की अप्लाई की, उनके राशन कार्ड आया नहीं है। बहुत से झारखंड वासियों ने राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दिया और उनके पास सिर्फ रिसीविंग है। तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर अगर गंभीर बीमारी आती है और उन्हें इस योजना का फायदा कैसे मिल सकेगा, ये हमारी मांग है। दूसरी हमारी यही मांग है कि जिस तरह झारखंड के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 57 लाख परिवार झारखंड वासियों के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस किया है, हर एक झारखंड वासियों के लिए आम कर दिया जाए। और जब तक राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं होती है तो कम से कम झारखंड वासियों को जो आधार कार्ड है या पहचान पत्र है उसके माध्यम से भी इस योजना का फायदा ले सके, ताकि किसी भी झारखंड वासी को गंभीर बीमारी के वक्त अपने परिवारजन का जान ना गंवाना पड़े। हम सब वचनबद्ध अपने झारखंड वासियों की सेवा के लिए और हम सब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के हर अच्छे काम के साथ खड़े हैं। झारखंड के जमशेदपुर में ईएसआई कार्ड को बड़े बड़े अस्पताल नहीं मान रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्ड देखकर डॉक्टर मरीज का इलाज करने से मना करते हैं और उसे दूसरे अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला कांतिलाल अस्पताल में हुआ, जहां गर्भवती महिला का इलाज नहीं किया गया। वहीं इसके बाद परिजनों ने कांतिलाल अस्पताल में हंगामा किया और डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। तो झारखंड के जमशेदपुर में लोगों ने कांतिलाल अस्पताल के बाहर हंगामा किया है। इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि उनके पास ईएसआई का कार्ड है, लेकिन अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो ईएसआई कार्ड देकर मरीज का इलाज करने से मना कर देते हैं। दरअसल एक महिला की डिलीवरी होनी थी, लेकिन इस दौरान कांतिलाल अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि इस महिला की डिलीवरी यहाँ पर नहीं हो सकती, इसे दूसरे अस्पताल में ले जाइए। इसके बाद जो परिजन थे इन लोगों ने हंगामा कर दिया। इनका साफ तौर से कहना है कि इन लोगों ने ईएसआई कार्ड की वजह से इस महिला की डिलीवरी जो है अस्पताल के अंदर नहीं कराई है। फिलहाल इन लोगों की मांग ये है कि इस अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसी मांग को लेकर परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर में ईएसआई कार्ड को लेकर डॉक्टरों की मनमानी सामने आ रही है। दरअसल
तकरीबन अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं वो मना कर रहे हैं कि ये सही कार्ड है तो आप दूसरे अस्पतालों में चले जाइए, और इसी के चलते अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। तो कांतिलाल अस्पताल में जब महिला की डिलीवरी नहीं कराई गई तो उसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। गुमला में सरकार जहां एक ओर नशा मुक्ति और विकास की ओर बढ़ने के लिए जागरूकता का प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसका ये प्रचार हवाई होता हुआ नजर आ रहा है। मामला गुमला का है, जहां शिक्षा के मंदिर के पास शराब की बिक्री हो रही है। हालांकि इसकी शिकायत कई बार हो चुकी है पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो झारखंड के गुमला का ये मामला है, जहां पर शिक्षा के मंदिर के पास एक शराब का ठेका जो है वो खुला हुआ है, जहां पर पूरा दिन नशा करने वाले व्यक्ति इसके आसपास घूमते रहते हैं। तो शिक्षा के मंदिर के पास नशेड़ी जो है वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार बात करती है नशा मुक्ति की, दूसरी तरफ सरकार बात करती है कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, लेकिन अगर ऐसे में शिक्षा के मंदिर के पास ही शराब का ठेका होगा तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? क्योंकि सरकार इस बात की गाइडलाइंस बनाती है कि मंदिर के आसपास, यानी कि शिक्षा के मंदिर के आसपास से कोई भी शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी यहाँ पर शराब का ठेका है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर स्कूल के पास शराब का ठेका था। उसके बाद लोगों ने जब ठेके के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, तब जाकर कहीं प्रशासन की नींद खुली थी और प्रशासन ने उस शराब के ठेकों को वहां से हटाया था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जनता को आगे आना पड़ेगा, क्या तब जाकर प्रशासन कोई सुध लेगा? क्योंकि कई बार यहाँ के लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पढ़ाई ठीक ही होती है, परंतु बच्चियाँ खेलकूद में भी बहुत आगे है, जिसके कारण ये मैदान है वहाँ बच्चियाँ खेलकूद के लिए निकलती है, जिसके कारण बच्चियों को बहुत ही परेशानी, सुरक्षित अंदर रहते हुए भी हम लोग को असुरक्षित महसूस होती है। यहाँ पर ही दुकानदार लगे हुए हैं हरिया दारू के, जिसके कारण लड़कियाँ थोड़ा असुरक्षित महसूस करती है खुद को। वह लड़कों यहाँ पर ही आते हैं मैदान में, उन्हें थोड़ा ठीक नहीं लगता है खेलकूद, वह अपना स्वभाव वहाँ पर व्यक्त नहीं कर पाती है, वो पूरा खुल के नहीं खेल सकती है। स्कूल के ठीक सामने हर दिन और सुबह से ही इस तरह का जमावड़ा लगा रहता है, और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, वो क्या देखते हैं सामने, क्या करते हैं। और निश्चित ही चिंता का विषय है कि इस तरह मतलब प्रशासन का अगर सहायता नहीं मिला तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। चतरा जिले में नक्सली संगठन TSPC का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे पुलिसिया कार्रवाई को TSPC नक्सली अब रात के अंधेरे में चुनौती दे रहे हैं। नक्सलियों द्वारा उग्रवाद प्रभावित इलाकों में पोस्टबाजी और पर्चा फेंककर विकास कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि झारखंड के चतरा में नक्सली संगठन लगातार आतंक फैला रहे हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है कि प्रदेश के अंदर से नक्सलियों को मिटाया जा सके, नक्सली सरेंडर कर दे और वो विकास की मुख्य धारा में लौट आए। लेकिन उसके बावजूद भी नक्सली लगातार विकास को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। लगातार ये लोग विकास का विरोध कर रहे हैं और लगातार अब ये नक्सली पर्चे बांटकर या फिर रात के अंधेरे में ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे विकास के विरुद्ध वे अभियान छेड़े हुए हैं और लगातार अब ये नक्सली पर्चे बांटकर या फिर रात के अंधेरे में ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे विकास के विरुद्ध वे अभियान छेड़े हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ चलते हैं टॉप न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रदेश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद तस्करों ने कमाई का नया जरिया इजाद कर लिया है। जिले में गौहत्या के विरुद्ध संचालित पुलिसिया कार्रवाई से घबराए तस्कर अब मवेशियों को खरीदकर अन्य राज्यों में तस्करी कर रहे हैं। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय पशु तस्करों के एक ऐसे ही बड़े मामले को इटखोरी पुलिस ने देर रात खुलासा किया है। इटखोरी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सक्रिय गौ तस्करों की न सिर्फ तस्करी की योजना विफल कर दी है, बल्कि
गौक्षी के लिए तो ट्रकों में भरकर बंगाल भेजे जा रहे 6 दर्जन मवेशियों को भी जब्त कर लिया है। जब्त मवेशियों को पुलिस थाना ले आई है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार देर रात इटखोरी पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी इटखोरी चतरा मुख्य मार्ग पर गश्ती कर रही थी। इसी दौरान पितीज जंगल में 2 10 चक्का ट्रक पुलिस को खड़ी मिली। पुलिस ने नजदीक जाकर वाहन की तलाशी ली तो मवेशियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद चालक और खलासी को हिरासत में लेकर पुलिस दोनों वाहनों को थाने ले आई। गश्ती दल के अनुसार तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के उद्देश्य से दोनों वाहनों में मवेशियों को लदाने के बाद तिरपाल से बांध दिया था, ताकि ना तो मवेशियों की आवाज बाहर आ सके और न ही लोगों को शक हो। पुलिस अपर निरीक्षक ललन दुबे ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार तस्करों ने मवेशियों को हाईवे के रास्ते बंगाल ले जाने की बात स्वीकार की है। पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। तस्करी में संलिप्त अन्य तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। चतरा से मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। एकीकृत पारा शिक्षक संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजमहल विधायक अनंत ओझा के आवास में समक्ष स्थानीयकरण, उचित मानदेय, पारा शिक्षकों की रिहाई, समान काम के बदले समान वेतन आदि मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से चल रहे घेरा डालो डोरा डालो आंदोलन जारी रहा। पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार साह ने कहा कि बिहार और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर हम पारा शिक्षकों को मानदेय और स्थायी किया जाए। सरकार स्थापना दिवस के मौके पर पारा शिक्षकों पर जिस प्रकार लाठीचार्ज किया काफी निंदनीय है। सभी शिक्षक धरना में रघुवर दास, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगा रहे थे। वहीं संघ के जिला सचिव विकास कुमार चौधरी ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण ने अखबारों के माध्यम से बयान दिया है कि पारा शिक्षकों को 20% बढ़ोतरी राशि, आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। सभी बातें हैं हम पारा शिक्षकों को बरगलाने वाले का काम कर रही हैं। इस बार पारा शिक्षक भाजपा के किसी भी झूठे आश्वासन में आने वाली नहीं है। चौधरी ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धरने में कई पारा शिक्षक मौजूद रहे। साहिबगंज से अरविंद कुमार यादव की रिपोर्ट। शिक्षकों की मांग है छत्तीसगढ़ के तर्ज पर स्थायीकरण और वेतन मांग। जेल में जितने भी बंद हमारे साथी हैं, जिनको रघुवर सरकार बंद करके रखी है, लगभग 300 पारा शिक्षकों को सबको रिहा किया जाए। झूठा मुकदमा में हमारे जेल में जितने भी स्टेट कमेटी के अगवा साथी हैं, सभी जेल में बंद हैं। जब तक हमारे जेल के साथी रिहा नहीं होते हैं, पारा शिक्षक संघ कोई वार्ता नहीं करेगी। सर्वप्रथम हमारे अगवा साथियों को रिहा किया जाए, उसके बाद ही कोई वार्ता होगी। साथ ही मैं कहना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के लक्ष्मण गिलुवा जी से, उन्होंने जो प्रिंट मीडिया में बयान दिया है बरगलाने का कि पारा शिक्षकों को 20% बढ़ोतरी की राशि दी जा रही है, आकस्मिक अवकाश, विशेषावकाश, ये सभी झूठी बातें हैं। कल दिनांक 28/11/2018 को अपराह्न 5 बजे बोकारो जिला महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष रीता सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव व झारखंड प्रभारी नेता दिसूजा, प्रदेश महिला अध्यक्ष गुंजन सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष देविका सिंह उपस्थित थी। बैठक बोकारो परिसदन में की गई। विशेष बैठक में जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष गण और विभिन्न पंचायत से पंचायत अध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक में मुख्य गुंजन सिंह संगठन की मजबूती और संगठन के बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में नूरजहां वारसी, पिंकी सिंह, संगीता तिवारी, जिला महिला कांग्रेस कमेटी की आशा देवी, गायत्री देवी, धर्मशिला देवी, प्रखंड अध्यक्ष वीना देवी, उर्मिला देवी, अजमीना खातून, फुलवा देवी, सुनीता देवी आदि सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थी। वहीं गुंजन सिंह ने कहा कि मेरे यहाँ आने का मकसद संगठन को मजबूत करना है। केंद्र और राज्य सरकार को 2019 के चुनाव में उखाड़ फेंकना है। ये सरकार तानाशाही है। बोकारो से राजेश कुमार की रिपोर्ट। लक्ष्य पहले ये है कि जो संगठन के अंदर संगठन की गठन कर रहे हैं
और आज जो मीटिंग है यहाँ पे वो हमारे जिला कार्यकारिणी के महिलाएं और ब्लॉक के अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित है। उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि 2019 की तैयारी को लेके और किस तरीके से इस प्रदेश में जो केंद्र में और राज्य में भी दोनों गूंगी बेरी सरकारें हैं उनको किस तरीके से उखाड़ फेंकना है उसकी रणनीति बना रहे हैं। झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रखंड स्तरीय गाडे के गिरनिया में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जेबीएम सुप्रीमो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और डॉक्टर सबा अहमद के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और दर्जनों वक्ताओं ने अपनी बातों से भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कही। भाजपा के केंद्र राज्य सरकार पर जमकर बरसे, साथ ही साथ मरांडी ने कहा कि भाजपा मायावी रावण से बढ़कर है। रावण के मात्र 10 सिर थे, लेकिन भाजपा के अनगिनत सिर हैं। इसलिए मैं झारखंड की जनता से अपील करता हूं कि इस मायावी राक्षस से बच के रहना। 2019 की चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने का कार्य करना है। गिरिडीह से संवाददाता भरत मंडल की रिपोर्ट। करमाटांड प्रखंड के बारादाहा पंचायत के मुखिया सुनील बास्की ने जामताड़ा जिला प्रशासन पर सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं देने का आरोप लगाया है। मुखिया ने कहा कि आज बारादाहा पंचायत में डीसी का जनता दरबार लगाया गया, लेकिन डीसी साहेब ही जनता दरबार से गायब रहे। हद तो तब हो गई जब ग्रामीणों ने डीसी के इंतजार में हल्ला करना शुरू किया, तो करमाटांड सीओ ने आकर जनता दरबार को संबोधित करने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन जनता दरबार का केवल दिखावा करती है, जनता का एक भी काम नहीं होता है, केवल जनता दरबार के आड़े में खाना पूर्ति की जाती है। मुखिया ने कहा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अंत्योदय कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर 1 साल पहले भी सूची भेजी गई है, लेकिन आज तक किसी गरीब का कोई काम नहीं हुआ है। केवल सरकारी अधिकारी हवाबाजी करने, आम लोगों को टालमटोल करने का काम करते हैं। आम लोग परेशान हैं, लेकिन सरकारी अफसर मस्त होकर केवल खाना पूर्ति में लगे हुए हैं। जामताड़ा से धनंजय मंडल की रिपोर्ट। फॉर्म भरे और सब जमा दिए, मुखिया और उप मुखिया, उसके बाद पंचायत स्वयं सेवक, डीलर, उसके बाद कर्मचारी बैठ करके सब दस्तावेजीकरण करके आज से 3 महीना बोला 1 दिन का समय, आज तुरंत दीजिए, आज जमा जिला में डीसी के यहाँ होगा। उसके बाद हम लोग को 15 दिन के बाद लाभों को जो है गैस वितरण किया जाएगा। लेकिन आज जब जनता दरबार का टाइम आया तो जो हम लोग दिए उसमें से एक भी अभी तक नहीं मिल रहा। एक भी जनता ना बाहर दूसरा गांव का मिल रहा है, और अभी यहाँ जो 100 के लिए 3 को मात्र दिखा रहा है। गोड्डा पथरगामा मुख्य मार्ग NH 133 पर लगने वाले शराब और मांस की हाट गांधी ग्राम हाट का ये दृश्य है। ये हाट जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर और पथरगामा प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां इतनी भारी मात्रा में देसी शराब और मांस की बिक्री खुलेआम सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को की जाती है, परंतु इस पर जिला और प्रखंड के किसी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता है। जबकि NH 133 सड़क के दोनों खुलेआम देसी शराब और मांस की बिक्री होने की वजह से आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गोड्डा से रंजीत कुमार केडिया की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के लिट्टी पांडा व सीमलोंग ओपी पुलिस ने बुधवार रात्रि गुप्त सूचना मिलने पर संयुक्त रूप से छापेमारी कर 63 मवेशी को धर्मपुर के समीप मुख्य सड़क पर पाकुड़ा से पकड़ा। मवेशी ले जा रहे 4 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मवेशी ले जाने के लिए स्कॉट कर रही एक बुलेरो को भी पुलिस ने जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल को किसी ने गुप्त सूचना के आधार पर लिट्टी पांडा थाना प्रभारी विमल कुमार सिंह व सिमलोंग ओपी प्रभारी राजकुमार प्रसाद सिंह ने पुलिस दल बल के साथ देर रात्रि धर्मपुर के समीप गोड्डा मुख्य पथ पर 63 मवेशी ले जा रहे 4 तस्करों को पकड़ा। पाकुड़ से जितेंद्र दास की रिपोर्ट।
ओके इंडिया, निष्पक्ष, निर्भीक, दिखाता है चेहरा खबर का, करता है बेखौफ पत्रकारिता, हर मुद्दे पर तेज तर्रार, क्योंकि ये है ओके इंडिया। आपका नजरिया, आपकी खबर।